हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेने वाले हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होगा आज राज्यपाल। तो आज साथियों राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। लगातार जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम्स में जो है राज्यपाल का टॉपिक है वो महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार बनते दिखाई देते हैं। तो आज हम जो है राज्यपाल का पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। और वीडियो को दोस्तों आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना दोस्तों यहाँ पर है, क्योंकि हमने जो है अच्छी तरीके से नोट्स लिखे हैं और आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राज्य की बात करें तो हम राजस्थान राज्य के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और बात करेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 6 में और आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य का वर्णन किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जितने भी राज्य हैं उनका वर्णन, यानी कि राजस्थान राज्य का जो वर्णन है वो जो ये है आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक किया हुआ है, यानी कि अनुच्छेद 152 से 237 तक किया हुआ है। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर राजस्थान यानी कि राज्य सरकार की, यानी कि राजस्थान की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, राज्य सरकार वो कैसे काम करती है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 यहाँ पर पॉइंट है कि एक तो व्यवस्थापिका होती है, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर राज्य सरकार का जो है निर्माण करती। तो आप देख सकते हैं व्यवस्थापिका होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर राज्य सरकार का निर्माण इससे होता है। उसके बाद में हम अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। तो ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। लगभग हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और आपकी ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हम पॉइंटों की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राज्यपाल के बारे में जो है क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। और दूसरे नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर कि राज्य का कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है कि राज्य का जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? राज्य का औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल को कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद की कि राज्यपाल के बारे में कौन से अनुच्छेद में क्या कुछ कहा गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 153 के बारे में देखेंगे कि राज्यों के राज्यपाल यानी कि प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ पर 154 आर्टिकल 154 की बात करेंगे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका वर्णन जो है 154 में यानी कि अनुच्छेद 154 में किया गया कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां जो है यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। तो इसका वर्णन है 154 आर्टिकल 154 में जो है किया हुआ है। उसके बाद में हम दोस्तों आगे यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे हम शुरुआत करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर आर्टिकल 155 देखेंगे कि क्या कहते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 के अनुसार होगी, यानी कि 155 अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। उसके बाद में आगे देखते हैं आर्टिकल 156 यानी कि अनुच्छेद 156 की यहाँ पर दोस्तों बात करें साथियों की राज्यपाल की जो पदावधि होगी यानी कि राज्यपाल जो है कितने समय तक राज्यपाल बना रह सकता है, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 156 में दे रखा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यपाल की जो पदावधि है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 156 में दे रखा है। उसके बाद में अनुच्छेद 157 पर बात करते हैं। तो आप देखिए कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता यानी कि कौन कौन सी जो है कंडीशन होती है कि राज्यपाल जो है कौन कौन बन सकता है, उनकी शर्तें यहाँ पर दोस्तों इसमें है अनुच्छेद 157 में। उसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 158 की, तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें आ गई। और उसके बाद में अनुच्छेद 159 में बात करेंगे राज्यपाल द्वारा शपथ। तो राज्यपाल द्वारा शपथ है वो कौन से अनुच्छेद के तहत ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 159 अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल जो है यहाँ पर शपथ लेता है। उसके बाद में
अनुच्छेद 160 की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ पर दिया, कौन कौन से कर्तव्य उनको जो है उनके है। उसके बाद में आर्टिकल 161 के अनुसार देखेंगे कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति भी उनके पास, यानी कि कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं तो उनमें क्षमा करना है या नहीं करना, जो उनको दंड मिला है उसको निलंबन करना नहीं करना, ये शक्तियां भी राज्यपाल के पास होती है। उसके बाद में हम दोस्तों अनुच्छेद 162 की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो राज्य की जो कार्यपालिका विस्तार है वो अनुच्छेद 162 में दे रखा है। उसके बाद में हम जो है आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर अनुच्छेद आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आगे कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद की बात हमने कर ली है शक्ति का विस्तार, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 163 की। अनुच्छेद 163 की बात करने वाले तो राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो राज्यपाल को सहायता की भी आवश्यकता होती है काम करने के लिए, तो उसके लिए एक मंत्रिपरिषद यहाँ पर होगी राज्यपाल की सहायता के लिए। उसके बाद में हम आगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप बात करेंगे अनुच्छेद 164 की, तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यहाँ पर 164 में दे रखे हैं। उसके बाद में बात करेंगे 165 की। अनुच्छेद 165 में क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की गई। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई, तो उसका आंसर यहाँ पर होगा 165, अनुच्छेद 165 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 166 में, तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन जो है, राज्य सरकार की जो कार्य है राज्य सरकार का, उसका संचालन किस में दे रखा है, 166 में दे रखा है। उसके बाद में अनुच्छेद 167 की बात करते हैं। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी कि मुख्यमंत्री के क्या क्या काम इसमें है वो 167 में दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वो 153 में दे रखा है। और मूल संविधान में ये लिखा हुआ है, मूल संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 153 के अंदर। उसके बाद में आगे देखते हैं, एक कंडीशन और है, परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति को, किसको, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है कि कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जो है एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये होगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ दिया गया है। उसके बाद में हम जो है आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आगे और राज्यपाल के बारे में क्या कुछ यहाँ पर है, तो हम सारी बातें यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में आगे साथियों, उसके बाद में आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो राज्यपाल है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राज्य का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। उसके बाद में बात करेंगे राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जितने भी राज्य सरकार के जो कार्य है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करेंगे, और अगला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख या महाराज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए, वह राज्यपाल का पद सृजित हुआ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही बनता है कि राज्यपाल का जो पद है वो कब सृजित किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद है वो समाप्त कर दिए गए थे, और नया नाम राज्यपाल यहाँ पर रखा गया। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर प्रथम राज्यपाल, तो राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन है, तो यहाँ पर होगा गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल का नाम बताओ, तो क्या होगा नाम, गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनने वाला है, आप देख सकते हैं
कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो 155 के अनुसार, और किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पर है कि किसकी अनुशंसा पर, तो आप देख सकते हैं केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में की जाती है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो अनुच्छेद 156, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र यानी कि राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आपको जो है याद करने हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट आगे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि जो राज्यपाल है अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा राष्ट्रपति को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद जो है वो छोड़ सकता है। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात करने वाले हैं कि उपरोक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। तो राज्यपाल का जो पदावधि होगी वो कितने समय के लिए होगी, 5 वर्षों के लिए, यानी कि 5 वर्षों के लिए जो है राज्यपाल अपनी जो है पद पर रह सकता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद में हम जो है अगली यहाँ पर बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगला पॉइंट हम निकालेंगे, और लगातार जो है आप वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से एग्जाम में बनने वाले हैं। और दोस्तों हम जो आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ से जो है प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि अच्छे नोट्स है जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं और यहाँ से प्रश्न जो है बनने की पूरी संभावना लग रही है। आपको बस ये सब याद करना है। उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो आप अगला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले। यानी कि ये जब तक जो है अपने पद पर रहेंगे जब तक कि कोई नया राज्यपाल न बन जाए और वो अपना पद धारण नहीं कर ले, तब तक ये जो है राज्यपाल बने रहेंगे उत्तराधिकारी के तौर पर। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात यहाँ पर करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप अर्हता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है यहाँ पर कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी जो है राज्यपाल बन सकता है। उसके बाद में आगे दूसरा पॉइंट कहता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, यानी कि 35 वर्ष की मिनिमम आयु उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिनका सिलेक्शन जो है राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति द्वारा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम एज जो है 35 वर्ष होने वाली है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो है आप यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो राज्यपाल है उसकी जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है चुनने के लिए, चयन करने के लिए, तो यहाँ पर होती है 35 वर्ष। ये आपको याद करना है, एग्जाम्स में आ सकता है। उसके बाद में मुख्य जो शर्तें हैं उसके बारे में देखेंगे कि उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति जो है लोकसभा राज्यसभा किसी में भी विधायक पद एमपी पद पर किसी भी जो है पद पर नहीं होना चाहिए, उसी को जो है यहाँ पर राज्यपाल बनाया जाता है। उसके बाद में आगे हम ध्यान देखते हैं कि राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ पद का धारण नहीं करेगा, यानी कि जो राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति है वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अन्य कोई काम जो है वो नहीं करने हैं। उसके बाद में हम आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले दोस्तों, ये जो सारी स्लाइड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में आएंगे और हमने जो है अच्छे नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 158 की बात करेंगे कि राज्यपाल को वह वेतन भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित, यानी कि संसद में जो निर्धारित इनके लिए किया गया है कितने पैसे इनको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेतन है वो है 3,50,000। कितने रुपए है, 3,50,000 रुपए इनको वर्तमान जो है राज्यपाल का वेतन है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में चलेंगे अनुच्छेद 159 पर। तो यहाँ पर राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला है, ये आपको याद ही करना है सभी एग्जाम्स में, महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा,
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश जो है उपलब्ध नहीं हो तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा वहां का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करना। उसके बाद में हम राज्य की शक्तियां व कार्य के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी जो है शक्तियां यहाँ पर है, उसके बारे में देखेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि राज्य की शक्तियां व कार्य कौन कौन से है। तो देखिए, कार्यपालिका शक्तियां होती है, तो एक विधायी शक्तियां होती है, एक वित्तीय शक्तियां होती है, और न्यायिक शक्तियां होती है। उसके बाद में स्वविवेकीय शक्तियां होती है। तो इतनी शक्तियों के बारे में हम जो है चर्चा इसमें करने वाले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, और अपने राजस्थान के राज्यपाल के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है। तो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। आप देख सकते हैं, वीडियो के साथ लगातार बनेगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से ही आने वाले हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। तो यहाँ पर कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती है, और वो ये कार्य जो है अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके द्वारा करता है। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो राज्य के समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ये हमने देख लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, जो भी इंपॉर्टेंट बन रहा है हम आपको बताते रहेंगे, और आपको उन पॉइंटों को विशेष तौर पे याद करना, ताकि एग्जाम्स में आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ देखिए कि प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और बाकी के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री वगैरह, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, भाई किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जो है आर्टिकल 165 के 65 में लिखा हुआ है, और साथ में लोकायुक्त के बारे में भी 165 में लिखा हुआ है। ये याद आपको रखना है कि राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 165 में किया गया है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, और ये जो है इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपको वीडियो पूरा देखना, और अपने साथियों के साथ या जो परिवार में जो भी और पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी जो है एग्जाम में यहाँ पर लाभ मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट की। तो आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। यानी कि आरपीएससी के जो सदस्य है या अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राज्यपाल ही करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन नियुक्ति तो करता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। ये पावर राज्यपाल में नहीं है। ये पावर किसमें? राष्ट्रपति में। तो केवल राष्ट्रपति ही उनको हटा सकता है, राज्यपाल जो है केवल उनको नियुक्त कर सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए, लेकिन हटा नहीं सकता है, केवल नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री यानी कि सीएम व अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाते हैं। यानी कि बात करें मुख्यमंत्री की, और जितने अन्य मंत्री है उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है। उसके बाद में हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यपाल सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति जो है सलाह जो है विचार विमर्श करते हैं किसके साथ? राज्यपाल के साथ, कि इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना। तो इस तरीके से जो है राज्यपाल सलाह देता है और परामर्श प्रदान करता है किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है उस न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति यहाँ पर होती है। उसके बाद में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। वीडियो को शेयर जरूर करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आने की संभावना है, बस आप देखते रहिए। यहाँ से बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपके एग्जाम में, ये आप तय मानिए। उसके बाद में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि विश्वविद्यालयों का कार्य संचालन करने के लिए कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राज्यपाल करता है। तो जितने भी कुलपति होते हैं विश्वविद्यालयों में, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक भी जो है
ऐसे नहीं लिखा है, सारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और एग्जाम में आने लायक यहाँ से क्वेश्चन है। उसके बाद में हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। यानी कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री कभी भी कह सकता है कि मेरे को ये फाइल चाहिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो मुख्यमंत्री जो है उनको जो है ये सब बताना पड़ेगा, या जो सूचना है वो उनको देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? राज्यपाल को देनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले। अगला पॉइंट कौन सा होने वाला आप देखिए, तब तक जो है आप वीडियो को भी शेयर करते रहिए, जो है अपने साथियों तक पहुंचाइए, जो परिवार में तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि जो है अब देखेंगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी विधायी शक्तियां जो है यहाँ पर राज्य में है। तो आप देख सकते हैं कि राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले कि राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है, और आपको याद यहाँ पर करना है कि व्यवस्थापिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये महत्वपूर्ण, आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। और आगे दोस्तों अगले पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, वह भंग कर सकता है कभी भी। तो ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर साबित होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि राज्यपाल विधानमंडल के विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृति के बाद ही विधेयक अधिनियम बनता है। जो भी विधेयक जो अधिनियम बनते हैं वो राज्यपाल की स्वीकृति से ही बनते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं कि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, वापस संशोधित सहित या रहित जैसा भी आए राज्यपाल को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। यानी दोस्तों कोई भी विधेयक अगर संसद में या राज्य या जो अपनी विधानसभा उसमें बनता है और वो जो सूचना है वो राज्यपाल के पास पहुंचा जाती है, उसके बाद में अगर राज्यपाल उस सूचना को वापस लौटा देता है और फिर कोई भी चेंजेस किए बिना या चेंजेस करके वापस उसको भेजते हैं राज्यपाल के पास, तो उनको जो है स्वीकृत करनी होगी, वो मना नहीं कर सकता। तो इस तरीके से राज्यपाल जो है मना नहीं कर सकते। ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको याद रखना है। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है और वापस संशोधन सहित या रहित जैसा भी आए राज्यपाल को हस्ताक्षर करना ही होगा, ये आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो है पढ़ रहे हैं। सारे टॉपिक आपको करवाएंगे, मुख्यमंत्री भी करवाएंगे, और जो भी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, सारे टॉपिक जो है आपको यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। तो आप जो है हमारा जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है सारे न्यूज पहुंच जाए आपके पास। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो है वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। यानी कि जो भी वित्त विधेयक होता है, वित्त से संबंधित जो भी मामला होता है, कितने पैसे पास करने हैं या नहीं करने, ये सब किसके पास होती है? शक्तियां राज्यपाल की होती है, और राज्यपाल की अनुमति के बाद में ही विधानसभा में ये रखा जाता है। और इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बनता है, ये आर्टिकल 207 में दे रखा है, यानी कि अनुच्छेद 207 कौन से में दे रखा है? अनुच्छेद 207 में दे रखा है। ये आपको याद रखना कि वित्त विधेयक संबंधित है कौन से आर्टिकल से? 207 से। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जा रहा है, 213 अनुच्छेद 213 के अनुसार क्या है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहाँ से आने वाला है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? जो आप देख सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जो है वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको याद करना है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आप देखिए ये है अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। यदि 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो अध्यादेश जारी करता है वो 6 सप्ताह तक ही रहता है। अगर विधानमंडल जो है उन्हें स्वीकृत नहीं करता है तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कि जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहां पर विधान परिषद में राज्यपाल सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और कौन सदस्यों करता है? कला में, साहित्य में, विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा में अच्छा नाम या अच्छा काम करने वाले जो व्यक्ति है उनको, यानी कि विधानसभा में जो है मनोनीत करता है। और 1/6 कितने? 1/6 सदस्यों जो है वो क्या करता है? मनोनीत करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। जहां द्विसदनात्मक क्या हो, व्यवस्था हो, वहां पर ये काम होता है। उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं।
दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक जो है, और जो भी मुख्यमंत्री है या विधानसभा है, सारे टॉपिक हम आपको करवाने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है सारी जो भी पीडीएफ है या डिटेल है वो सारी आपको मिल जाए एक साथ ही। तो आप बात करेंगे हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। क्या करेंगे? राज्यपाल के पास कौन सी वित्तीय शक्तियां होती है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले धन विधेयक। विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि वित्त विधेयक जो भी है वो विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में होती है, वह व्यय की अनुमति दे सकता है आवश्यकता होने पर। जो संचित निधि है वो राज्यपाल है उनके अधिकार में होती है, और क्या करते हैं, जो खर्च करना है या नहीं करना उसकी अनुमति कौन देता है? राज्यपाल देता है आवश्यकता होने पर। उसके बाद में बात करते हैं पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियों की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है हमने आपको लगातार हम जो है वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और साथ ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी की जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां है हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले वीडियो में दोस्तों हम इस टॉपिक को पूरा कर देंगे, और एग्जाम में इसे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं जाने की पूरी संभावना दोस्तों हम आपको जो है बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है जो भी फैक्ट हमने सारे फैक्ट यहाँ पर लिख लिए, यहाँ से बाहर जाने की संभावना दोस्तों कम है एग्जाम में क्वेश्चन की। तो दोस्तों तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कुछ कमी रह गई है। धन्यवाद।